परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनियों उपनिषद षष्ठ खंडा। अपने आप को प्रणव के वाचार्थ पर ब्रह्म में विलीन करने की विधि। प्रजापति के द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुनने के अनंतर उन देवताओं ने परमात्म तत्व का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त करने की इच्छा की, अतः तद अनुकूल साधन ध्यान आदि में लग गए। इसी समय पापात्मा असुर भाव ने विषयासक्ति, अविवेक और अभिमान आदि के रूप में वहां आकर उन प्रसिद्ध देवताओं को सब ओर से ग्रस लिया, उन्हें ध्यान से हटाकर विषयों की ओर प्रवृत्त कर दिया। किंतु कुछ साधन कर लेने से उनका विवेक जागृत हो चुका था, अतः वे देवता सोचने लगे, अहो इस पापात्मा असुर भाव को जो हमारे पुरुषार्थ साधन में विघ्न डाल रहा है, हम ही क्यों न अपना ग्रास बना लें, परमात्म चिंतन में लगकर इसे नष्ट क्यों न कर डालें। इस प्रकार विचार करके उन्होंने ओमकार के सम्मुख प्रकाशित होने वाले इन्हीं तुरीय तुरीय परमात्मा को, जो उग्र भी हैं और अनुग्र, शांत भी, वीर भी हैं और अवीर भी, महान भी हैं और अमहान, लघु भी, विष्णु व्यापक भी हैं और अविष्णु अव्यापक भी, ज्वलन सब ओर से प्रकाशमान भी हैं और अज्वलन अप्रकाशमान भी, सर्वतोमुख सब ओर मुख वाले भी हैं और असर्वतोमुख भी, नरसिंह बंधन नाशक आत्मा रूप भी हैं और अनरसिंघम भी, भीषण भयानक भी हैं और अभीषण सौम्य भी, भद्र भी हैं और अभद्र भी, मृत्यु मृत्यु भी हैं और अमृत्यु मृत्यु भी, नमामि अज्ञान शून्य भी हैं और अनमामि भी, अहम भी हैं और अनहम भी। उन्हें श्री नरसिंह देव संबंधी अनुष्टुप मंत्र से ही जान लिया, तब उनके ऊपर आक्रमण के लिए आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर भाव तुरीय तुरीय परमात्मा के चिंतन के प्रभाव से स्वयं भी सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप हो गया। इसलिए जिसके अंतःकरण का मल अथवा वासना जाल परिपक्व होकर नष्ट पराय नहीं हो गया है, वह इन्हीं ओंकार के सम्मुख प्रकाशमान तुरीय तुरीय परमात्मा को श्री नरसिंह देव संबंधी अनुष्टुप मंत्र से ही जान ले। इससे उसके अंतःकरण में प्रकट हुआ पापात्मा असुर भाव सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार कारणात्मक ज्योति स्वरूपता को प्राप्त हुए वे देवगण अंतःकरण के अत्यंत शुद्ध हो जाने के कारण उस ज्योति से भी ऊपर उठने के इच्छुक हुए, क्योंकि द्वितीय से वे भय को ही देख रहे थे। फिर तो उन्होंने ओंकार के सम्मुख प्रकाशित होने वाले इन्हीं तुरीय तुरीय परमात्मा का श्री नरसिंह देव संबंधित अनुष्टुप मंत्र द्वारा अनुसंधान करके प्रणव के द्वारा ही उनमें स्थिति प्राप्त की। उन्हें प्राप्त हुई वह कारणात्मक ज्योति इस संपूर्ण कार्य कारणमय जगत के पहले से ही भली भांति प्रकाशित, प्रतीति के अविषय, अद्वितीय, अचिंत, अलिंग, स्वप्रकाश, आनंद घन, विशेष शून्य पर ब्रह्म स्वरूप ही हो गई। इस प्रकार जानने वाला विद्वान स्वप्रकाश पर ब्रह्म को ही हो जाता है। इस प्रकार तुरीय तुरीय परमात्मा में निष्ठा की योग्यता प्राप्त हो जाने पर वे देवता पुत्रैषणा, पुत्र कामना, वितैषणा, धन कामना और लोकैषणा, लोक में सम्मान यश आदि की कामना से तथा उन्हें चरितार्थ करने के साधनों से भी ऊपर उठकर उन सब की इच्छा और प्रयत्न का सर्वथा त्याग करके घरों से निकलकर अहंकार रहित एवं परिग्रह शून्य हो सीखा और यज्ञोपवीत का भी त्याग करके सन्यासी होकर अंधे बहरे भोले भोले भाले नपुंसक गूंगे और पागलों की भांति इधर उधर विचरते हुए शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा इन छह साधन संपत्तियों से संपन्न होते हुए आत्मा में ही रमण, आत्मा से ही क्रीड़ा और आत्मा से ही संयोग और आत्मा में ही आनंद का अनुभव करते हुए तथा प्रणव को ही स्वप्रकाश विशेषण शून्य पर ब्रह्म जानते हुए उसी में लीन हो गए। इसलिए देवताओं के व्रत का आचरण करते हुए प्रणव के वाचार्थ भूत पर ब्रह्म में विलीन हो जाए। इस प्रकार जानने और करने वाला विद्वान आत्मा से ही आत्मा को पर ब्रह्म रूप में देखता है। इस विषय में यह श्लोक है, श्रृंगेषु प्रणव की अकार उकार और मकार इन मात्राओं में असृंगम संयोजया अ अव्यसून तुरीय परमात्मा का संयोग करके
अर्थात परमात्मा को ही ओमकार का वाच्यार्थ जानकर सिंघम नरसिंहदेव संबंधित मंत्र राज अनुष्टुप को श्रृंघेषु योजयेत प्रणव की आकार आदि मात्राओं में नियुक्त करें, अर्थात मंत्र राज अनुष्टुप को प्रणव में ही अंतर्भूत करें। तत्पश्चात श्रृंगभयम प्रणव की दो मात्राओं अकार उकार द्वारा श्रृंगम प्रणव की एक मात्रा मकार को आबद्ध बांधकर अर्थात मकार में उनके लय की भावना करते हुए तीनों मात्राओं की एकता का बोध एवं चिंतन करके त्रयो देवा उपासते तीनों देवता उत्तम मध्यम और अधम अधिकारी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में पांचवें छठे खंडों का सारांश आ गया। ओम शांति शांति शांति।